बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज आपके लिए रंग गोरा करने वाला बहुत ही आसान और बहुत ही कम खर्चे वाला टोटका लेके आई हूँ। तो ये जो हमारा टोटका है, ये सिर्फ 10 रुपये में हमारा टोटका तैयार होगा, लेकिन इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह लाखों रुपए से भी बढ़ के होगा। तो ये जो हमारा टोटका है, ये बहुत ही आसान और देसी टोटका है। ये जो हमारी चीज़ें हैं बड़े आसानी से मिल जाएंगी, कोई ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी, ना ही आपको कोई मसला होगा। ये जो हमारी चीज़ें हैं, ये जो हमारा टोटका है, ये सिर्फ दो चीज़ों से हमारा टोटका तैयार होगा, लेकिन इनका रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा और बहुत ही कम टाइम में मिलेगा। कम इज़ कम ये आपको जो हमारा देसी टोटका 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका बहुत अच्छा खासा रिज़ल्ट नज़र आने लगेगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना जो टोटका है वो तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमें सबसे पहले चाहिए एक शीशे का बोल। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमें कोई भी स्किन पे चीज़ इस्तेमाल करने के लिए या हमारी बॉडी पे हमने कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए हमें जो चीज़ तैयार करनी होती है वो हमेशा शीशे के बोल के अंदर ही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये केमिकल से, बाकी दूसरे केमिकल से ये जो हमारा शीशे का बोल है ये फिर भी पाक होता है, साफ़ होता है। तो बाकी तो हर चीज़ में ही केमिकल तो ज़रूर हो पड़ाता है, प्लास्टिक के बर्तन हो जाएं या दूसरे बर्तन हो जाएं तो ज़ाहिर है उसके अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने ज़रूर डाला होता है। लेकिन ये शीशे का बोल बहुत ही अच्छा और बहुत ही साफ़ होता है, इसलिए हमें जो अपने स्किन के लिए कोई भी चीज़ तैयार करनी हो तो वो हमेशा शीशे के बोल के अंदर ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अब हमने शीशे के बोल के अंदर 2 चम्मच, अब हमें इसके अंदर दूध डालना है। दूध है जो हमारी स्किन के अंदर ग्लोइंग पैदा करेगा और हमारे जो निखार को बढ़ाएगा इंशाल्लाह। तो ये दूध वैसे भी बहुत अच्छी गज़ा है। हमें जो दूध है वो 2 चम्मच लेना है। अगर आप 2 चम्मच से ज़्यादा भी ले सकते हैं, मतलब कि अगर आप अपने, ये सिर्फ मैं फेस के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं 2 चम्मच लिया है। तो अगर आप अपने गर्दन या अपने बाकी बॉडी पे, मतलब हाथ पाँव या अपने पैरों पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 2 चम्मच से ज़्यादा दूध ले सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं सिर्फ अपने फेस पे ही यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने 2 चम्मच लिए हैं। अब ये जो हमारा जो टोटका है ये सिर्फ फेस के लिए ही नहीं, ये आप बॉडी के बाकी हिस्से पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम लेंगे आधा लीमू का रस। मतलब आपने आधा लीमू लेना है, तो उसका जो रस है आपने, चाहे वो पहले आपने निचोड़ा हुआ है तो वो ले लें, वरना आप आधे लीमू का रस सीधा दूध के अंदर ही आप निचोड़ लें। तो वो मैंने पहले से ही आधे लीमू का रस निचोड़ा हुआ है, इसलिए मैं, ये देखें, आधे लीमू का रस जो है वो तकरीबन हमारा 1 चम्मच बनेगा। तो वो अब हम 2 चम्मच दूध के अंदर 1 चम्मच जो हम वो लीमू का इसके अंदर डाल लेंगे। जो लीमू है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये है जो हमारी स्किन के अंदर मैल कचैल जमा हुई होती है, जो हमारी स्किन के अंदर होते हैं, पिंपल्स, दाने वगैरह निकलते हैं, तो ये उसको ख़त्म करने में, हमारी छाइयों को जो अक्सर हम देखा होगा कि बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनके जो फेस पे छाइयाँ बन जाती हैं, पिंपल्स निकल आते हैं गर्मी की वजह से या वैसे गंदगी की वजह से, तो वो जो है उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये लीमू। और ये हमारा जो टोटका है ये जो बहुत ही अच्छा टोटका है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी ये साथ में देगा। ये सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं और ये आपको बड़े आसानी से मिल जाएगी। ज़्यादातर ये तो आम घरों में भी, हर घर में मौजूद, दूध तो हर घर में मौजूद होता है और लीमू भी तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में तो लीमू पानी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए बड़ी आसानी से भी आपको मिल जाएगा। ये आपके घर के अंदर ही चीज़ें मौजूद हैं। तो ये 2 चीज़ें जो है बहुत ही कम खर्चे से तैयार होती हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आप सिर्फ ये ना देखें कि ये सिर्फ दूध और लीमू, इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें, ये आप सोचें कि हमें इसका फ़ायदा कितना होगा।
तो अब हमने ये देखो दो चीज़ों को हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। कम से कम हम इसको 1 मिनट जो है इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे, जो हमारा दूध और जो हमारा नींबू है, ताकि इसका असर जो है वो निकल आए और दोनों यकजा हो जाए। तो देखें जैसे जैसे ये होता जाएगा, जो हमारा नींबू और दूध है वो फुट की शक्ल में हो जाएगा। जो दूध है वो फुट बन जाएंगे और ये जो हमारा नींबू है ये साइड पे पानी की तरह बन जाएगा। लेकिन आपने फिर भी इसको ऐसे ही हिलाते रहना है। तो ये एक क्रीम की शक्ल में तैयार होएगा। लेकिन आपने इसको ऐसे ही 1 मिनट आपने अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करते रहना है। इंशाल्लाह ये जो हमारा टोटका बहुत ही अच्छा है, ये देसी टोटका है। इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई भी आप बिल्कुल बेझिझक परेशान के बगैर, आप किसी डर के बगैर आप ये टोटका इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई भी मसला मसाइल नहीं होगा इंशाल्लाह। ये जो टोटका है मैंने खुद आजमाया हुआ है कई दफ़ा, और यकीन माने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छा जो है ना इसका रिज़ल्ट नज़र आने लगता है। लेकिन ये इसको हम अगर रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप सारी क्रीमें, सारे जो आप फेस वॉश वगैरह केमिकल हैं, आप पार्लर जाना तक आप भूल जाएंगे। इतना अच्छा जो हमारा ये जो रिज़ल्ट हमें देगा, हमारी रंगत को बिल्कुल निखार देगा, ऐसे बनाएगा जैसे दूध होता है। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखें, अब हमने इसको 1 मिनट इसको ऐसे ही हिलाते रहना है। ये आपने इसको डेली करते हैं, आपने 1 वीक आपने रेगुलर करना है। आपने रात ये याद रखना कि आपने इसको ये जो हमारा टोटका है इसको आपने रात को इस्तेमाल करना है, सुबह टाइम नहीं करना। सुबह टाइम क्यों नहीं इस्तेमाल करना? क्योंकि सुबह टाइम हम काम करती हैं। ज़ाहिर औरतों के काम के, उन्होंने तो घर के काम ही करने हैं। तो काम करने की वजह से हमारे स्किन के अंदर जो मट्टी की होती है वो हमारी स्किन के अंदर चली जाती है। तो जिसकी वजह से वो हमें फिर अगर हमें डालेंगे इस्तेमाल करेंगे, हम यूज़ कर तो लेंगे, लेकिन उसके बाद हम काम करेंगे तो हमारे जो स्किन के अंदर दोबारा मट्टी जाएगी, तो हमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हम रात को करें ताकि जो हमारे स्किन के अंदर मट्टी होती है वो निकल जाए करे और हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाए। ये आपने 1 वीक आपने रेगुलर यूज़ करना है, तो आपको देखना है इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद आपने एक दिन छोड़कर एक दिन करना है। मतलब कि अगर आपने मंडे वाले दिन स्टार्ट किया है तो आपने अब ट्यूसडे वाले दिन नहीं करना, अब आपने वेडनेसडे को करना है। तो उसके बाद आपने 1 वीक ऐसे ही करना है। उसके बाद आपने एक दिन करना है और 2 दिन नहीं करना। मतलब कि हफ्ते में आपने सिर्फ 2 टाइम करना है। तो इससे आप यकीन करें सारी जो आप क्रीमें, आप सारे जो केमिकल चीज़ें, सब चीज़ें भूल जाएंगे। इवन के आप पार्लर जाना भी भूल जाएंगे। आपको इतना अच्छा ये रिज़ल्ट देगा इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही जो काम करने वाला टोटका है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी जो रंगत को बिल्कुल निखार देगा और उसके साथ साथ आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करेगा, मुलायम करेगा। तो ये आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा ये जो टोटके का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये जितना मर्ज़ी कलर आप काला हो, जितना मर्ज़ी, बाज़ कहते हैं कि हमारा रंग बहुत पक्का हुआ है, काला है, तो हमारा जो कलर है ना वो फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो लोग भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये मैंने बड़े और लोगों को भी ये मैंने जो टोटका बताया हुआ है तो उनको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये टोटका आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आप लोग भी जो ये टोटके से फ़ायदा हासिल कर सकें, आप लोग भी खूबसूरत दिखाई दें। क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम खूबसूरत दिखाई दें। और वैसे भी ईद आने वाली है, तो आप ईद आने से पहले पहले ये आप टोटका अपनी लाइफ में आप एक ज़िम्मेदारी समझ लें कि ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है, ये अब हमने करना है। तो बंदा सारा दिन काम करता रहता है, बंदा खुद पे आधा घंटा तो उसका हक कहना है कि वो दे। तो आप आधा घंटा ज़्यादा लगेगा नहीं, बड़ी हद है 20 मिनट लगेगा, तो आपने 20 मिनट ही इसको अपने पे लगाना है। तो अब देखें हमने 1 मिनट इसको ऐसे हिलाते रहना और ये जो हमारा दूध और हमारा जो लीमू है ये फूट की शक्ल में आ गया है। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसको लीमू जो हमारा आधा लिया हुआ था और दूसरा लीमू हमने आधा लिया है, उसको हमने इसको डीप करना है और डीप करके अच्छे तरीके से डीप करना है। डीप करके अब हमने इस लीमू को अच्छे तरीके से अपनी स्किन पे मलना है। आपने इसको मलना है यूँ अच्छे तरीके से, जिसको कहते हैं ना रगड़ना है, आपने अच्छे तरीके से इसको आपने रगड़ना है।
तो जब ये हमारा लीमू, उसके बाद आपने दोबारा फिर अच्छे तरीके से डीप करना है, फिर आपने रगड़ना है, फिर अच्छे तरीके से डीप करना है, फिर रगड़ना है। ऐसे आपने कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसा ही आपने रगड़ना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सादे पानी से आपने धो लेना है, और हर 5 मिनट तकरीबन आपने कोई 15 मिनट आपने हर 2-3 मिनट बाद आपने पानी से धोते रहना है, छट्टे मारते रहना है। इससे क्या होगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा, और आपका कलर जो निखार आपका जो है वो डबल होगा, क्योंकि पानी के छट्टों से आपका कलर में जो निखार में फ़ायदा होगा, ज़्यादा होगा। तो आपने ये जो टोटके आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने करके तो साफ़ कर 15 मिनट के बाद आपने साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि हल्की सी मलाई लेनी है, तकरीबन आपने 1 चुटकी में लगाई, लेके उसको अपने दोनों हाथों पे जैसे लोशन आप लगाते हैं अपने फेस पे वैसे लगा ले। अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, यही टोटका बहुत अच्छा है। हाँ, तो इसके साथ साथ अगर अब तो खैर सर्दियों में गाजरों का जूस और किन्नों का जूस कहाँ मिलता है, तो अगर सॉरी गर्मियों में कहाँ मिलता है, सर्दियों में होता है। तो अगर सर्दी हैं तो आप उसके साथ आप गाजरों का जूस 1 गिलास, और या फिर अगर गाजरों का नहीं तो माल्टों का जूस आप 1 गिलास पिए। उससे जो हमारे स्किन की ग्लोइंग है वो हमारे निखार बहुत अच्छा आता है इंशाल्लाह। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा चैनल को बेल आइकॉन को प्रेस भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।